Today we are going to start class 10th, chapter 4 is going on. Today we are going to start exercise 4.2. फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करते हैं. फैक्टराइजेशन मेथड स्टूडेंट कोई नया मेथड नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा था वही है. तो इस मेथड की हेल्प से हमें इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं. तो इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड करेंगे ये देखने हैं. तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा, इसको मैं करके दिखाऊंगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. तो स्टूडेंट इसमें ये एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, ये कांस्टेंट नंबर हो गया. तो इस कांस्टेंट नंबर की हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐसे फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई तो -10 आ जाए, जिनकी मल्टीप्लाई 10 आ जाए और यहाँ माइनस है तो इसको माइनस करने पर हमारा यानी कि कितना है, यहाँ x का कोफिशेंट 3 है तो माइनस करने पर 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है. अगर यहाँ 1 नहीं होता तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते. तो यहाँ 1 है, हम केवल 10 के फैक्टर करेंगे कि प्रोडक्ट इज़ 10 एंड माइनस करो तो 3 आ जाए. तो 5 और 2 ऐसे मैंने दो नंबर है जिनकी प्रोडक्ट जो है 10 आती हैं. 5 में से 2 माइनस करा 3 आ गया. तो इसको मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ. तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़ 3 को मैंने लिख लिया. 5 माइनस 2 3 होता है तो 5 माइनस 2 लिखा. और ये मेरा x है -10 इक्वल्स टू 0. अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे स्टूडेंट देखो तो ये जो माइनस का साइन है अंदर जाकर चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है अंदर का साइन को चेंज करके प्लस कर देगा. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया. लेकिन इधर से x की भी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है. तो जैसे ही इस ब्रैकेट को आप जो है ओपन करोगे तो इसमें दो चीज़ों की मल्टीप्लाई हो रही है. एक बार तो माइनस की होती है, उधर इधर से x की होती है. दोनों तरफ से मल्टीप्लाई होती है इस ब्रैकेट को ओपन करने पर. तो x जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 5x हो जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा. और जब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2x. अब -10 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0. अब स्टूडेंट इन दोनों में हमें एक कॉमन नंबर देखना है. ऐसा कौन सा नंबर है जो x और 5 जो 5x दोनों को डिवाइड कर दे. तो x हमारा कॉमन नंबर ले लिया. अभी इस x से जब x स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो x बचेगा, ये माइनस एज इट इज़ आ गया. अब x से जब 5x को यानी 5x ऊपर रखो और x नीचे, x से x कट जाएगा तो -5 बचेगा. अब यहाँ पर 2x और -10 है. देखो यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो वेरिएबल तो कॉमन आने का नहीं. कांस्टेंट में देखो यहाँ 2 है, यहाँ 10 है. तो 2 और 10 में कौन सा नंबर कॉमन लेंगे, ऐसा नंबर कॉमन लेते हैं जो दोनों को डिवाइड कर दे. तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 2x को भी डिवाइड करेगा और 10 को भी. तो 2 मैंने नंबर लिया. 2 से अब 2x को जब डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और 2 5 10 यानी कि -5 आ जाएगा. 2 5 10 यानी -5 आ गया. तो इन क्वेश्चंस की ये पहचान होती है. तो ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम होने चाहिए. अगर सेम नहीं आए तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है. अब ये मेरी दो टर्म बन गई, एक ये वाली बन गई और एक ये बन गई. अब दोनों में x -5 दोनों में कॉमन है. तो x -5 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x बचेगा और ये +2 बच जाएगा. तो जब ये कॉमन ले लेंगे तो ये x -5 और x +2 बच गया इक्वल्स टू 0. अब इस 0 को मैं पहले ब्रैकेट के इक्वल रखूँगा और जिस 0 को दूसरे ब्रैकेट के, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि दो नंबर की प्रोडक्ट तभी 0 हो जब उनमें से एक नंबर 0 हो या दूसरा 0 हो या दोनों ही 0 हो. तो इसलिए हमने दोनों के बराबर 0 रख लिया. अब -5 इधर जाकर 5 आ गया और ये x +2 है, 2 इधर लेके जाएंगे तो -2 आ जाएगा. तो दो रूट निकल गए, एक 5 और एक -2. तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है रूट x² + 7x. इससे सेकंड तो आपको खुद करना है, मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ. रूट 2x² + 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0. तो स्टूडेंट हमें देखो ऊपर जो था इसमें तो x² का कोफिशेंट था 1, लेकिन यहाँ x² का कोफिशेंट है √2. अगर कोई x² का कोफिशेंट 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाए तो पहले कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशेंट की मल्टीप्लाई कर लो. तो दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ मैंने की है. ये तो 5√2 है, 5√2 और ये जो कोफिशेंट है √2, तो √2 मैंने ये ले लिया. अब 5 तो 5 रहा, √2 की मल्टीप्लाई हो गई यानी कि 2.
रूट टू की मल्टीप्लाई 2 और ये 5 है, तो 5 2 ज़ा 10 आ गया। 10, अब 10 के फैक्टर करने हैं कैसे, इसके 7 आने चाहिए। यदि यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस करके 7, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके 7। तो 10 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 7 आ जाए, तो 5 2 ज़ा 10, और 5 और 2 को ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 5 और 2 को ऐड करो तो 7 आ जाएगा। अब मैंने इस 7 को ब्रेक करके लिखा, ये नंबर एज इट इज़ लिख लिया, इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया 5 + 2 और ये इंटू एक्स एज इट इज़ और प्लस 5 √2 एज इट इज़ आ गया इक्वल्स टू 0। अब ये तो एज इट इज़, अब ब्रेकेट ओपन करो तो यहाँ तो प्लस है, तो अंदर जो है साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, तो x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5x, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में हम कॉमन नंबर लेंगे, कॉमन हमारा x आ गया। अब x से √2x² को डिवाइड करोगे तो x से स्क्वायर कैंसिल होकर x बचेगा, यानी कि √2x बच गया। अब 5x को जब इस x से डिवाइड करोगे, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 5 बच जाएगा। यहाँ पर ये √2x है, तो 2 को हम √2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट जो है 2 आती है, ये हम जानते हैं। जैसे √2 और √2 की प्रोडक्ट हमेशा 2 आएगी। ये रूट स्क्वायर हो जाता है, रूट स्क्वायर हो गया और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 2 आ जाता है। तो √2 की प्रोडक्ट जो है 2 होती है, ये ध्यान रखना। इसलिए 2 को मैंने लिख लिया √2 इंटू √2 और ये x एज इट इज़ है ये वाला, प्लस √5 इक्वल्स टू 0। अब ये वाली टर्म एज इट इज़ मैंने लिख दी है। अब प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो √2 मैंने कॉमन लिया। √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो √2x बचेगा और प्लस 5 √2 से √2 कैंसिल हो गया, 5 बच गया इक्वल्स टू 0। अब दोनों सेम हो गए, देखो ये वाला भी ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम हो चुके हैं। अब इन दोनों ब्रैकेटों को में से एक ब्रैकेट कॉमन लिया तो इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो x बच जाएगा। जब इस ब्रैकेट से इस पूरे को डिवाइड करोगे तो √2 बच गया इक्वल्स टू 0। अब इस 0 को पहले इस ब्रैकेट के इक्वल रखेंगे, फिर इस ब्रैकेट के इक्वल रखेंगे। जब इसके इक्वल 0 रखेंगे तो इधर आकर -5 हो जाएगा और √2 अपॉन में पहुंच गया, तो x की वैल्यू -5/√2 आ गई और इधर x की वैल्यू -√2 आ गई है। अब स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। ये फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट। तो फोर्थ पार्ट में 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0 है। अब इसमें ये 1/8 नीचे आ गया, बाकी में अपॉन में नंबर नहीं है तो इनके नीचे मैं 1 लेट कर लेता हूँ। अब 8, 1 और 1 का एलसीएम 8 आया, तो पहले इसको 1 से 8 को डिवाइड करेंगे, 8 आएगा, 8 2 = 16x² हो गया। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 की x में मल्टीप्लाई -8x हो गया। 8 से 8 को डिवाइड करने पर 1, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 0। अब 8 0 की जब मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा, तो 16x² - 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट इसके फैक्टर हमें करना है। फैक्टर के लिए x² के आगे नंबर आ गया, इसका कोफिशेंट जो हुआ वो 16 हो गया और यहाँ 1 है। पहले इन दोनों की प्रोडक्ट की तो 16 × 1 16 हो गया। अब 16 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पर 8 आए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने पर 8, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करने पर 8 आना चाहिए था। तो 16 के फैक्टर हो गए 4 4 = 16 और 4 4 को ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 को मैं स्टूडेंट लिखूँगा 4 + 4 इंटू x + 1। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब जैसे ही इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 16x² एज इट इज़, ये इधर से माइनस की मल्टीप्लाई, इधर से x की, तो -4x और माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 16x² है, यहाँ पर 4x है, 4x कॉमन आ जाएगा तो 4x कॉमन लिया। कॉमन 4x से 16x² को डिवाइड करोगे तो 4x बचेगा, 4x से 4x को डिवाइड करोगे -1। अब यहाँ पर देखो 4x है, यहाँ 1 है, इनमें से कोई नंबर कॉमन नहीं है तो ऐसी जगह 1 कॉमन ले लेता हूँ, वो भी मैं माइनस का। जब माइनस से 4x माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर, तो 4x। अब -1 से +1 को डिवाइड करोगे तो -1 बचेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, सेम होने चाहिए, तो एक ब्रैकेट कॉमन मैंने ले लिया। तो अब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 4x बचेगा। अब इससे इस ब्रैकेट को डिवाइड करोगे तो -1 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब इस 0 को इन दोनों ब्रैकेट के इक्वल रखेंगे। पहले ब्रैकेट में रखा इक्वल्स टू 0 तो 1 इधर आकर पॉजिटिव हुआ, अब 4 अपॉन में आ गया 1/4। सेकंड ब्रैकेट के यानी कि 4x - 1 इक्वल्स टू 0 रखोगे तो 4x = 1 आ गया, तो x की वैल्यू 1/4 आ गई।
ये स्टूडेंट हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। फिफ्थ आपको खुद करना है। अब इसकी क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम में कहा है, इसकी फर्स्ट पार्ट है जोहन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जोहन और जावंती की दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। किस पर कितनी है ये नहीं पता। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स। जब दोनों के दोनों 5 मार्बल को लॉस कर देते हैं तो उन लॉस करने के बाद जो बाकी बच गए उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124। उनका जो प्रोडक्ट होता है 124 होता है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। उन दोनों के पास कितने मार्बल थे जब उन्होंने खेल जो है स्टार्ट करा। अब हम इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम इसमें मान लेते हैं। जोहन हैड नंबर ऑफ़ मार्बल x है और जीवंती के पास जो है नंबर ऑफ़ मार्बल, क्योंकि टोटल 45 थे, 45 माइनस x हो जाएगा। x तो थे हमारे पास जोहन के पास, टोटल 45 थे, 45 में से x माइनस कर दिया, वो जीवंती के पास बचे। अब जीवंती के पास, अब उसने जब आफ्टर लॉसिंग मार्बल 5 मार्बल लॉस करने के बाद जोहन के पास कितने बच जाते हैं। x तो थे, 5 जो है लॉस कर दिए तो x माइनस 5, और जीवंती के पास बचेंगे 45 माइनस x तो थे, उसमें से 5 लॉस कर दिया। तो 5 लॉस कर दिया तो क्या बचेगा 45 माइनस x और माइनस 5। तो 45 में से जो है 5 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 माइनस x बचेगा। तो ये तो आ गया इसके पास, जोहन के पास, और जानवी के पास आ गया 40 माइनस एक्स। अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है द प्रोडक्ट ऑफ इज़ 124, यानी कि x माइनस 5 जोहन के पास, जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स, इनकी दोनों की प्रोडक्ट 124 हो गई। अब इनकी प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 40 में करो 40x, फिर x की मल्टीप्लाई x में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की 40 में करोगे माइनस 200, माइनस 5 की माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 5x, और ये 124 प्लस है, इधर आके ले आएंगे इसको, ये माइनस के 124 हो गया। इसकी साइड चेंज मैंने कर दी है। अब स्टूडेंट ये माइनस के इसको माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 40x और माइनस प्लस 5x 45x हो गया। अब ये माइनस 324 इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ पे माइनस है तो पहले इस पूरी इक्वेशन में मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओह सॉरी, ये माइनस हो, ये माइनस, हाँ ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये हो गया प्लस। अब 324 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनकी प्रोडक्ट तो 324 आए और प्लस करने पर 45 आ जाए। वैसे ये 36 और 9 की प्रोडक्ट 324 होती है, 36 प्लस 9 को प्लस करोगे 45 आ गया। तो 45 के ऐसे फैक्टर 36 और 9 हुए जिनकी प्रोडक्ट जो आती है 324 होती है, उनको ऐड करने पर 45। अब इसको अगर तुम पे नहीं आता तो इस फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकाल सकते हैं। पहले 2 से इसको डिवाइड कर, 2 1 जा 2, एक 1 इधर चला गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, इस तरह से 3 से 3 2 जा 6, 3 से ये डिवाइड करके ये बन गया। अब इसमें हम थोड़ा सी कैलकुलेशन लगाते हैं अपना कि 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 9 मिलके कितना हो गया 45। इस तरह से हम इसका कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी हमारे कैलकुलेशन में बैठेगी उसको ही ले लेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस है, माइनस हो जाएगा, और x दोनों के साथ आ जाएगा, 36 के भी और 9 के साथ भी। अब प्लस 324। अब इनमें से x कॉमन लेंगे, x से डिवाइड करने पर x माइनस 36, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 9 से इसको डिवाइड करने पर x, और इसको डिवाइड करेंगे, ये प्लस है, ये माइनस, माइनस से प्लस को डिवाइड करने पर माइनस आ जाएगा। 9 से 324 को डिवाइड करेंगे 36। अब ये दोनों कॉमन सेम आ गया तो x माइनस 36 कॉमन लिया तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आ गया। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, सेकंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 36 और x की वैल्यू 9 आ गई, यानी कि उनके पास मार्बल जो थे, एक के पास 36 थे और दूसरे के पास जो है वो 9 मार्बल थे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमें यही करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सम्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।